हेलो एंड वेलकम टू डेली अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अंडमान और निकोबार आइलैंड के बारे में, वो एमसीक्यू फॉर्म में। तो ये इसका पार्ट 2 है और पार्ट 1 मैंने बहुत ही अच्छी तरह से कवर किया है, तो आप लोग इस चैनल में उसको देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर हाउ मैनी ईयर्स जापानीज डिड ऑक्युपाइड अंडमान निकोबार ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार टू के दौरान जापानीज ने इस आइलैंड को कितने साल के लिए कब्जा किया था? तो आपके पास ऑप्शन है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 3 साल। तो जापानीज ने इस आइलैंड को 3 साल तक कब्जा करके रखा था। कब से कब तक? 1942 से 1945 तक। तो 3 साल उन्होंने इस आइलैंड पर कब्जा करके रखा था। दूसरा क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ द सैडल पीक इज। सैडल पीक की ऊंचाई कितनी है? 602 मीटर, 648 मीटर, 709 मीटर, 732 मीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 732 मीटर, जो कि अंडमान आइलैंड में लोकेटेड है। तीसरा क्वेश्चन, विच कंट्री स्टैब्लिश द फर्स्ट यूरोपियन कॉलोनी इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? ऑप्शन है इंग्लैंड, डेनमार्क, फ्रांस और स्पेन। मतलब कौन से देश ने सबसे पहली यूरोपियन देश ने इस आइलैंड पे कब्जा किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेनमार्क। तो डेनमार्क, जिसका कैपिटल है कोपेनहेगन, इसने सबसे पहले इस आइलैंड पे कब्जा किया था। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है कि जब डेनमार्क के सोल्जर वहाँ रह रहे थे, तो ऑस्ट्रिया के सोल्जर, जिसका कैपिटल है वियना, वो मिस्टेक से उस आइलैंड पे चले गए थे। तो क्या हुआ था कि उन लोग ने वहाँ 6 साल तक रहा, लेकिन डेनमार्क के सोल्जर को पता नहीं चला कि ऑस्ट्रिया के सोल्जर यहाँ पे है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट थी जो। तो चौथा क्वेश्चन है, यूरोपियन रीचेस अंडमान निकोबार आइलैंड इन द ईयर। यूरोपियंस कब इस आइलैंड में पहुंचे थे? 1712 में, 1739 में, 1755 में, 1768 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1755 में। क्वेश्चन 5, विच हाई कोर्ट सर्व एज द जुडिशियरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? मद्रास हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, उड़ीसा हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट। मतलब जो केसेस अंडमान निकोबार में होती है या उससे रिलेटेड है, वो कहाँ पे सुनी जाती है, कौन सा हाई कोर्ट में? तो ऑप्शन है मद्रास, कलकत्ता, उड़ीसा, कर्नाटका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कलकत्ता हाई कोर्ट। और आप लोग ये पता भी होगा कि अंडमान में सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज कौन सी है? बंगाली। इसीलिए इसका हाई कोर्ट कलकत्ता में। ठीक है। छठा क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इसका ऑप्शन है 68, 76, 83, 96। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 96। तो यहाँ 96 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। उसमें से 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे इंटरव्यू आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लैंड फॉल आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फ्लैट आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सियरमी आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट ट्री ऑफ द अंडमान एंड निकोबार? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिल्कुल नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंडमान पादुक। तो अंडमान पादुक क्या है? वहाँ का स्टेट ट्री है। देखिए अंडमान पादुक
इसका साइंटिफिक नेम है टेरोकार्पस दलवियोजुडॉयस, और ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? लेगुमिनेसी फैमिली से, यानी कि फेबेसी फैमिली से। ठीक है, लेगुमिनेसी फैमिली और फेबेसी फैमिली एक ही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबोरिजिनल ट्राइब हु इज कंसिडर्ड एज एन मोस्ट आइसोलेटेड पैलियोलिथिक ट्राइब ऑफ द वर्ल्ड? मतलब कौन सा ट्राइब है जो कि सबसे आइसोलेटेड है, मतलब कि वो लोग अभी तक मतलब दुनिया से कटा हुआ है, वो लोग उतना दुनिया के लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सेंटिनल्स। तो सेंटिनल्स ट्राइब है जो कि अपने आप को बहुत ही आइसोलेट करके रखा था। तो इससे एक न्यूज़ भी आई थी कि अंडमान के एक ट्राइब, तो यही वो ट्राइब था जिसने कि एक यूरोप से आया था फॉरेनर्स, जो कि ये ट्राइबल लोग से बात कर रहा था। तो ये लोग को लगा कि ये लोग यहाँ कब जाने आया है, तो लोग ने क्या किया कि इसको मार दिया और बोला कि हम लोग इसको दाई नहीं है, क्योंकि ये दूसरा कंट्री से आया है हम लोग को कब जाने के लिए। जैसे ये है सेंटिनल ट्राइब्स, देखिए लोग नाच रहे हैं डंडा लेके। तो ये लोग का ऐसे ही लोग रहते हैं, मछली पकड़ते हैं और खाते हैं। 9 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया? मतलब सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया अंडमान निकोबार पे है, तो वो कहाँ है? इसका आंसर है ग्रेट निकोबार तो नहीं है। इसका आंसर सही है ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट। ये देखिए इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड इज मोनोगोल्डिक ऑरिजिन? मोनगोलॉइड ऑरिजिन। इसका ऑप्शन है ग्रेट अंडमानीज, जारावा, सेंटिनेल्स, सोम्पेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नहीं है, बार बार सेंटिनल्स नहीं होता है। इस बार इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सोम्पेन। तो सोम्पेन है। और भी बहुत सारे ट्राइब हैं, ट्राइब्स हैं यहाँ पे, जैसे कि सेंटिनल्स तो एक है ही ट्राइब, और फिर नेरिगेटो, निकोबारीज, ओरिगो, जारावा, तो ये सब कुछ ट्राइब हैं जो यहाँ रहते हैं। और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, तो वो है कि यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट रिवर हैं जो कि आजकल एग्ज़ाम में बहुत पूछे जा रहे हैं, और इस पे बहुत कम लोग ही ध्यान देते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो तो यहाँ देख लेते हैं कौन कौन सा रिवर है। सबसे पहले तो पहला रिवर है यहाँ पे, पहला रिवर कौन सा है? कालपोंग रिवर। कालपोंग रिवर, कालपोंग रिवर। दूसरा है अलेक्जेंड्रा रिवर। तीसरा है गदमार रिवर। तो ये सब इम्पोर्टेंट रिवर है। और यहाँ एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है जिसको बोलते हैं पिग फेस्टिवल। तो ये पिग फेस्टिवल अंडमान निकोबार में ही मनाया जाता है। और यहाँ नेवल बेसेस कौन कौन से हैं? INS कारदीप, INS जारावा, INS बाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि INS बाज कहाँ का नेवल बेस है, तो आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार का। ठीक है, तो यही सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी इससे रिलेटेड। तो थैंक यू, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मैं और लाऊंगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, तो आपको इसकी नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। थैंक यू, स्टे सेफ।